तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 12 को स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और साथ में लाइक भी कर सकते हैं। इससे मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। चलिए अब ज़्यादा देर ना कराते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यहाँ जो बसरा, मियो और जो यूकी होती हैं और साथ में चेस्ट के साथ जा रही होती हैं इस मॉन्स्टर के सेंटर कोर को देखने के लिए। फिर हम देखते हैं कि रास्ते में जो मियो होती है उसका पैर जो है वो एक मॉन्स्टर पकड़ लेता है, जिसकी वजह से जो है मियो नीचे गिरने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो यूकी होती है यहाँ पे उस मॉन्स्टर को काट देती है और उसे बचा लेती है। फिर यहाँ जो बसरा होता है वो पूछता है चेस्ट से कि हम कहाँ पे हैं, तो चेस्ट बताती है कि हम जो है यहाँ पे हैं, कि हम सेंटर जो कोर है इसके नीचे ही है और हमें थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। बट आगे जाते हुए वो बताती है ये जो स्ट्रक्चर है ये बनाया गया था एक मैजिक से, और जो मैजिक है वो अब जो है ख़त्म हो चुका है और हम जो है यहाँ पे फंस चुके हैं। हम जो है पीछे वापस नहीं जा सकते क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो धीरे धीरे अपने आप ही ख़त्म हो रहा है। यहाँ जो बसरा होता है वो कहता है कि इसका मतलब है कि हमें जो है आगे नहीं जा सकते हैं, तो हमें कहाँ जाना चाहिए। चेस्ट बोलती है कि हमें जो है आगे की तरफ चलते रहना चाहिए। फिर हम देखते हैं वो अपना यहाँ मैजिक यूज़ करके ये जो वॉल है उसे खोल देती है और वो सब जो होते हैं आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तभी एक जो मियो है वो देखती है कि यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। वो कहती है कि लगता है हमें जो है इससे नीचे जाना पड़ेगा। मियो जो है यहाँ पे सीढ़ियों को बड़े ही ध्यान से देख रही होती है। वो कहती है कि इसे देखकर बहुत अजीब फील हो रहा होता है क्योंकि एक्चुअल में जो है ये कोई सीढ़ी नहीं है, यहाँ पे जो है बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं। मियो जो होती है यहाँ बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो कहती है कि पता नहीं ये क्या है। तो चेस्ट बताती है कि यहाँ पे जो है इम्यून सिस्टम के अंदर हैं और इम्यून सिस्टम के अंदर है, ये हम रोकने का ट्राई करेगा क्योंकि हम लोग जो है इसके पेट पे अटैक कर रहे हैं। तभी जो यहाँ यूकी होती है वो कहती है कि तुम लोग जाओ, मैं इन्हें होल्ड करके रखूँगी। तो यहाँ जो बसरा होता है वो कहता है कि ठीक है। यहाँ जो बसरा होता है यूकी की बड़ी चिंता कर रहा होता है, बट यूकी कहती है कि मैं संभाल लूँगी। इसलिए बसरा कहता है कि तुम्हें जो है प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम मरोगी नहीं। फिर यूकी कहती है कि ठीक है, मैं जो हूँ अब प्रॉमिस करती हूँ कि मैं मरूंगी नहीं। और यहाँ पे है वो जो है फाइट करना स्टार्ट कर देती है और साथ में ये भी कहती है कि मियो को मैं अकेले बसरा को लेने नहीं दूंगी, मैं भी उसके साथ ही रहूंगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बहुत सारे मॉन्स्टर यूकी पे अटैक करते हैं और ये अपनी तलवार से उन सबको मारती ही रहती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ जो जेस्ट होती है वो बताती है कि जो कोर है इसके बिल्कुल नीचे ही है, तो हमें जो है यहाँ पे स्टेयर्स को नहीं ले सकते क्योंकि वो तो एक मॉन्स्टर है, इसीलिए हमें कूदना पड़ेगा। इसीलिए जो बरसा है वो अपना हाथों से मियो को जो है वो उठा लेता है और कहता है कि चलो चलते हैं यहाँ से। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो यूकी होती है वो अपनी फ़ाइट को जारी रखती है और ये सब जो है यहाँ नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद जो मियो होती है उसे बहुत ही अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं। यहाँ पे वो एक स्टैचू को देख रही होती है। वो कहती है कि ये तो कहीं देखा हुआ है मैंने। तो अभी हम देखते हैं जो स्टैचू होता है वो अपनी आंखें खोल लेता है और जो मियो है उसका गला दबाने लग जाता है। तभी जो मियो है वो बसवा को कहती है। तो हम देखते हैं कि ये जो है एक तरह का क्रिएचर होता है जो मैजिक के द्वारा बनाया गया है। जो जेस्ट होती है हो सकता है कि उसे इसके बारे में पता है, बट ये जो है अभी यहाँ पे नहीं बताती है। बसवा जो है वो पूछता है यहाँ पे उसे, बट हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बसवा है उसके ऊपर भी वो क्रिएचर जो लड़की होती है वो अटैक कर देती है। इन क्रिएचर लड़की को जो है मैजिक करना भी आता है। फिर हम देखते हैं जो जेस्ट होती है अपना मैजिक यूज़ करके उसको आज़ाद कर देती है बसवा को। उस क्रिएचर को मारने के बाद यहाँ जो है बहुत सारे और क्रिएचर जो हैं एक्टिवेट हो जाते हैं और सब ये जो है एक साथ इन पे हमला करते हैं। तो यहाँ पे चेस्ट कहती है कि ये क्या है। तो बसरा बोलता है कि मैं भी तो यही पूछना चाहता हूँ। तो चेस्ट बोलती है कि नहीं, हमें पहले इसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पास टाइम नहीं बचेगा। तो हम देखते हैं कि ये जो सभी है यहाँ पे फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। जेस्ट जो होती है अपने मैजिक का यूज़ करके उन्हें जल्दी ही हरा देती है और यहाँ बसवा जो है अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करके उन्हें जल्दी से ही काट देता है। और यहाँ पे जो चेस्ट होती है वो अपना जो है एक और मैजिक पोर्टल से खोल लेती है, जिससे कि वो जो है सीधा उसके कोर के अंदर पहुँच जाते हैं। उसका कोर जो होता है बहुत ही बड़ा होता है। यहाँ जो बसरा होता है वो कहता है कि हमें तो इसको लेयर बाय लेयर कवरिंग को हटाना पड़ेगा, तभी जो है हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों जो है यहाँ पे आगे आ जाती हैं और यहाँ मैजिक का यूज़ करती हैं, बट
कोर की रक्षा करने वाला जो होता है एक मॉन्स्टर होता है, वो जो है इस चेस्ट को मार के भगा देता है और साथ में जो मियो है उसको भी मार देता है। और जो हमारा बसरा होता है उसके ऊपर तो वो एसिड ही फेंक देता है। जैसे तैसे वो जो है एसिड से बच जाता है। यहाँ जो मियो है वो बताती है कि जब भी हम इसके ऊपर अटैक करेंगे तो ये काउंटर अटैक ज़रूर करेगा। यहाँ पे जो बसरा है वो कहता है फिर तो ये इम्पॉसिबल है कि हम इसे जो है पीछे कर पाएंगे। तो वो बताती है जो चेस्ट होती है कि इसे जो है एक मैजिक के द्वारा बनाया गया था और इसका जो है फोकस हमें हटाना पड़ेगा। मैं इसका फोकस अपने ऊपर कर लूँगी और तुम्हारा टाइम मिल जाएगा, तुम उसके ऊपर अटैक कर देना। बट यहाँ जो बसरा होता है वह कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो ये तो तुम्हारे को ही मार देंगे ना। तो वो कहती है कि हाँ मुझे जो है पता है, और साथ में तुम्हें भी पता होना चाहिए जो मॉन्स्टर जो तुम अभी लड़कियों से लड़के आए हो जो मेरी तरह दिख रहे थे उसे जो है जोल्जिया ने ही बनाया था और मुझे भी जो है जोल्जिया ने ही एक मैजिक से बनाया है। मेरे जो दिल है उसके अंदर कुछ डिफेक्ट हो गया था मुझे बनाते वक्त, फिर इसीलिए जो है जोल्जिया ने मुझे छोड़ दिया। उसको लगा कि है ये जो है एक तरह का एरर है, अब तक मैं इसीलिए जिंदा हूँ यहाँ पे। तो मुझे जो है अपनी लाइफ की कोई चिंता नहीं है, तुम्हें मेरी लाइफ की चिंता नहीं करनी चाहिए। यहाँ जो मियो है इसकी बात सुन के कहती है कि तुम जो हो अपने मरने से जो मैं तुम्हें डर नहीं लगता है, बट तुम्हें जो है यहाँ पे जीना चाहिए। तुम बहुत ज़्यादा ही स्टूपिड हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारा रिलेशन हमारे बसरा के साथ हो गया है। यहाँ पे जो तुम हो हमें जो है यहाँ तक लेके आई हो और तुम्हारे पास दिल है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा दिल नहीं है, और तुम्हें जो है मरना नहीं चाहिए इस तरह से। यहाँ जो जेस्ट होती है उसे पता होता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए वो कहती है कि बसरा वो कहता है कि चलो फिर करते हैं हम देखते हैं कि जो जेस्ट होती है अपने मैजिक का यहाँ पे यूज़ करती है और जो बसरा होता है वो यहाँ पे अपने तलवार का, और ये जो मॉन्स्टर होता है ये अटैक कर देता है इनके ऊपर। मॉन्स्टर का जो फोकस है वो अभी चेस्ट के ऊपर है, इसीलिए मौका मिलते ही जो बसरा होता है अपनी तलवार का यूज़ करके इसके कोर पे मारता है। फिर हम देखते हैं कि जो बाहर मॉन्स्टर होता है वो अपने मुंह से बहुत तेज आग फेंकता है। ये आग इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि सामने एक पहाड़ होता है, उस पहाड़ पे ये पूरा आग निगल देता है। फिर हम देखते हैं कि वो पहाड़ जो है वो पूरी तरह से फट जाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जोल्जिया और टाकी जो होते हैं यहाँ बाहर से ये देख रहे होते हैं। जोल्जिया कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, बट वो जो टाकी है वो कहता है कि फाइनली उसने कर दिया। यहाँ जो टाकी होता है वो कहता है कि चलो जोल्जिया तुम्हारा टाइम जो है अब ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो चेस्ट होती है वो बाहर आके खड़ी होती है, उसे जो है होश आ जाता है। तभी वो याद करती है कि वो बची कैसे है। हम देखते हैं कि यहाँ पे जब वो मैजिक यूज़ कर रही थी तो बसरा जो है सबसे पहले इसे बचा के यहाँ से फेंक देता है और फिर खुद जो है वो कोर को मारने चला जाता है। बसरा का जो ये स्टेप है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे उसकी जो मॉम है वो आ जाती हैं, वो कहती हैं कि अब हम यहाँ से जा सकते हैं, बट जो चेस्ट होती है वो कहती है कि टोजो कहाँ पर है। टोजो बसरा जो होता है यहाँ पे नहीं होता है। फिर हम देखते हैं कि जो टाकी होता है इसे जो है यहाँ पर लेके आ जाता है। वो जोल्जिया को बताता है कि मैं तुम्हें जो है थोड़ी देर रोकना पड़ेगा तुम्हें मारने से पहले। वो कहता है कि मेरे पास अभी पावर नहीं है, इसीलिए तुम जो हो मुझसे इतना बोल रहे हो, जब पावर होगा तो तुम मेरे आगे कुछ नहीं होगे। यहाँ टाकी कहता है कि चलो अब चुप हो जाओ, अब तुम्हारा जो समय है वो आ चुका है। हम देखते हैं कि टोजो बसरा जो होता है यहाँ पे आ जाता है। वो माफ़ी मांगता है टाकी से कि मैं जो हूँ थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। टाकी यहाँ पे कहता है कि तुम जो हो बहुत ज़्यादा लेट हो, मैं मुझे है इंतज़ार करना अच्छा नहीं लगता है। बट यहाँ पे जो जोल्जिया है वो समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है, इसीलिए जो टाकी है वो बताता है कि हमने जो है एक और कंडीशन पे डील साइन किया था, यानी कि टोजो और इसके बीच एक और चीज़ हुई थी। वो बताता है कि जो बसरा है वो चाहता था कि तुम्हारी मौत को वो अपनी आंखों के सामने देखे। इसे सुन के जो जोल्जिया होता है वो टोजो बसरा को मनाने लग जाता है। वो कहता है कि तुम मेरे साथ डील कर सकते हो और जो विल्बर्ट की पावर है वो मैं तुम्हें दे दूंगा। यहाँ जो टोजो बसरा होता है वो कुछ नहीं बोलता है, वो बहुत ज़्यादा ही साइलेंट रहता है। फिर हम देखते हैं कि टाकी कहता है कि तुम्हारा समय जो है अब ख़त्म हो चुका है, अब तुम्हारा मरने का टाइम है, और वो यहाँ पे जो है एक मैजिक यूज़ करता है। और हम देखते हैं कि जो जोल्जिया का सर होता है वो पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है और यहीं पे वो मर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ जो बसरा है अपने घर पे आ जाता है और अपने डैड की वो बात को याद करता है। वो कहता है कि डैड मैंने सही किया है ना, ऐसा वो जो है अपने मन में कहता है। फिर वो जो है अंदर घर के अंदर जाता है तो यूकी कहती है कि वेलकम होम बसरा।
यूकी जो होती है यहाँ पे उसको बता देती है कि जो मारिया और उसकी मॉम है वो सो रही हैं और जो मियो है वो हो सकता है कि अभी जगी हुई हो। यहाँ जो जेस्ट होती है वो कहती है कि तुम जो हो बहुत ज़्यादा क्विक थे बासरा। तो कहता है कि हाँ मैं थोड़ा क्विक तो हूँ, बट तुम्हें जो है यहाँ पे रहकर एक न्यू लाइफ को दोबारा स्टार्ट करना चाहिए और जीने का तरीका सीखना चाहिए, क्योंकि जीने का तरीका सीखने के लिए सभी को थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो चेस्ट होती है वो कहती है कि ठीक है तो जो बासरा मैं तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो करती हूँ। फिर यहाँ जो बासरा होता है वो यूकी को बोलता है कि चलो मैं देख के आता हूँ उनके रूम में कि कोई उन्हें समस्या तो नहीं है। फिर वो यहाँ पे रूम के अंदर देखता है कि जो मारिया और उसकी मॉम है वो दोनों सो रही हैं। फिर जो है वो यहाँ से चला जाता है, बट हम देखते हैं कि मारिया यहाँ सो नहीं रही होती है। यहाँ फिर हम देखते हैं कि ये जो है दूध लेके आया होता है मियो के रूम में। वो कहता है कि तुम इस दूध को पी लो, तुम्हें सोने में हेल्प होगी और साथ में जो तुम्हारी बॉडी है वो भी थोड़ा सा गर्म रहेगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मियो होती है उसे थैंक यू कहती है इस दूध के लिए। फिर जो टोजो होता है यहाँ से जाने लग जाता है। वो कहता है कि चलो मैं फिर अपने रूम के अंदर जाता हूँ, बट यहाँ पे जो हमारी मियो होती है उसके शर्ट को पकड़ लेती है। फिर जो यहाँ बासरा होता है जब पीछे मुड़ के देखता है तो जो मियो होती है वो यहाँ पे कुछ बोल नहीं रही होती है, बल्कि जो उसकी बॉडी होती है वो थोड़ा थोड़ा कांप रही होती है। इस वजह से जो बासरा होता है अपना हाथ उसके कंधे पे रख देता है। फिर कहता है कि क्या अब तुम ठीक हो? तो वो कहती है कि हाँ अब मैं ठीक हूँ, बट क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे पास रुक सकते हो? तो वो कहता है कि हाँ ठीक है। फिर बासरा जो है टाकी की दिलाई हुई बात को याद करता है। यहाँ टाकी ने उसे बताया होता है कि जब मियो को कोई उठा कर ले जाएगा और उसकी बॉडी को टच करेगा तो मैजिक जो तुमने किया था मास्टर सर्वेंट पैक्ट वो का जो असर होगा वो ख़त्म हो जाएगा और जो मियो है उसको अब अपना मास्टर मानने लग जाएगी। ये सोचकर जो बासरा होता है वो मियो से पूछता है कि क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया था? तो यहाँ जो मियो है वो कहती है कि नहीं उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया था। फिर हम देखते हैं कि बासरा का जो हाथ होता है उसमें जो है वो कुछ होता है और वो जो है अपनी बॉडी से जो कंट्रोल है वो खो देता है। फिर हम देखते हैं कि अगले ही सीन में बासरा जो होता है वो मियो को किस कर लेता है, अब जिसकी वजह से जो है मियो बहुत तेज चिल्लाने लग जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ जो बासरा है वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा होता है और यहाँ जो मियो होती है वो भी जो है उसे पकड़ लेती है। फिर हम देखते हैं कि जब उसे होश में आता है तो वो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गई, तुम्हारी माफ़ी के लिए मैं क्या करूँ, मेरा जो दिमाग था वो थोड़ा सा लॉस्ट हो गया था, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी? तो यहाँ पे जो मियो है वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। तो कहता है कि कैसे माफ़ करोगी? तो वो कहती है कि तुम जो हो एक बार और मुझे किस कर सकते हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो दोनों हक कर लेते हैं और मियो जो होती है वो बहुत ज़्यादा ही खुश होती है। तभी जो है यहाँ पे यूकी आ जाती है। अब यूकी जो है वो इससे थोड़ी कम है, वो भी जाके जो है उसे किस कर लेती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जो है इस रेस के अंदर मियो जो है वो आगे हो जाए। वो अपना गार्ड जो है वो डाउन करना नहीं चाहती है मियो के आगे। यहाँ जो मियो है वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें तो एक काम दिया गया था ना कि तुम जेस्ट की जो है वो गार्ड में हेल्प कर रही थी, फिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो कहती है कि वो भी तो यहीं पे है। फिर हम देखते हैं कि जो जेस्ट होती है यहाँ पे ही आ जाती है। वो कहती है कि तुम दोनों को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था इसलिए हम यहाँ पर आ गए हैं। और यहाँ जो यूकी होती है वो कहती है बासरा को कि इस कैट से तुम दूर रहा करो और ये दोनों आपस में लड़ाई करने लग जाती हैं। यहाँ पे जो मारिया होती है वो बाहर खड़ी होती है और इनकी बातें सुन रही होती है। वो नहीं चाहती कि वो मियो के बीच में इंटरफेयर करे, वो उसको खुश देखना चाहती है, इसीलिए वो यहाँ से जा रही होती है। तभी जो बासरा है वो वहाँ बाहर आता है। वो कहता है कि तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा मारिया, चलो मेरे साथ। और वो जो है उसे रूम के अंदर ले आता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे यूकी और मियो दोनों ही फाइट कर रहे होते हैं बातों ही बातों में। बासरा कहता है मारिया को इन्हें रोकने के लिए, बट ये दोनों जो हैं मारिया को कहती हैं कि तुम जो हो किसके साइड हो। मियो जो है वो कहती है कि क्या तुम मेरे साइड नहीं हो, और यूकी कहती है कि क्या तुम मेरे साइड नहीं हो। ये देखकर ये जो मारिया है वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है। वो कहती है कि बासरा इधर आओ थोड़ा। जब बासरा उसके पास जाता है तो वो जो है वो बासरा को ही किस कर लेती है। इसे देखकर जो है ये दोनों चौंक जाती हैं और मारिया कहती है कि मैं तुम दोनों के साइड नहीं हूँ, मैं बासरा के साइड हूँ।
और ये देखकर जो है ये दोनों फिर से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जो है जेस्ट और उसकी मॉम मारिया की वो चले जाते हैं यहाँ से, और टाकी जो होता है इन सबको जाता हुआ देख रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन के अंदर लावहट को जो है एक इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है उसका जो है एक एम्प्लॉय। वो बताता है कि जो जोल्जिया है वो अब मर चुका है, तो इसलिए लावहट कहता है कि जाके तुम जो है इन्वेस्टिगेशन करो उसकी। इसलिए वो बंदा जो है वहाँ से चला जाता है। यहाँ जो लावहट होता है वो अब भी ज़्यादा ही कन्फ्यूजन में होता है, क्योंकि जो टाकी ने उसे रिपोर्ट दी थी उसके ऊपर उसे जो है शक हो रहा है। उसे लगता है कि उसने जो है वो कुछ छुपाया है। यहाँ जो लावहट होता है उसे यकीन नहीं होता कि जोल्जिया को कोई कैसे मार सकता है, इसलिए वो शक कर रहा होता है। अब यहाँ पे वो जब अपने रूम का गेट खोलता है तो जो उसके सोल्जर होते हैं यहाँ ज़मीन पे पड़े होते हैं, क्योंकि उसे जो है किसी ने मार दिया होता है। अब यहाँ पे जिसने इनको मारा होता है वो कहता है कि मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा थक गया हूँ तुम्हारा वेट करते करते। और जो बंदा होता है वो कोई और नहीं, उसका जो है डैड होता है बासरा का। यहाँ जो उसके डैड होते हैं वो कहते हैं कि तुमने जो है मेरे बच्चों के ऊपर हाथ लगाया है, इसीलिए जो मैं तुम्हें हिसाब किताब करके सूद समेत वापस करने आया हूँ। और यहीं पे हमारा एपिसोड जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।